कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत भागवत रहस्य का नया संस्करण पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज भाग 20 बिना निमंत्रण प्रभु पधारे। भाग 20 में आज की कथा। प्रभु ने धृतराष्ट्र के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इससे अन्य राजाओं की आशा जग गई कि आज हमारा जीवन सफल होगा, हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। राजा लोग हाथ जोड़ते हैं, निमंत्रण देते हैं, पधारिए प्रभु, सब कुछ तैयार है, आज हमें सेवा का लाभ दीजिए। प्रभु ने राजाओं को भी मना कर दिया। राजाओं को ना कह देने पर सभा में बैठे ऋषियों को ऐसा लगा, हम तो 4 वेद पढ़े हुए हैं, प्रभु हमारे घर पधारेंगे। ऋषि प्रभु को निमंत्रण देते हैं। सभी ऋषियों को प्रभु वंदन करते हैं। अधिक पढ़े हैं इससे क्या? प्रभु के प्रति इनके हृदय में भाव कहाँ है? ज्ञान का फल तो श्री कृष्ण प्रेम है। सच्चा ज्ञानी परमात्मा के साथ प्रेम करता है। ज्ञानी होकर ज्ञान के साथ प्रेम करना प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ने ऋषियों से भी मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी ऋषि के घर जाना नहीं चाहता हूँ। प्रभु दरबार से बाहर आते हैं। तब द्रोणाचार्य पूछते हैं, आप सबको ना कह रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? प्रभु ने कहा, गुरुजी, मेरी चिंता ना करिए, गंगा तट पर मेरा एक घर है। श्री कृष्ण सबके घर नहीं जाते हैं, जिस घर के वे स्वामी हैं वहीं वे जाते हैं। विदुर दंपति की यह भावना थी कि यह कुटीर द्वारिकानाथ की है, यहाँ जो कुछ है द्वारिकानाथ का ही है। प्रभु ने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम 4 वेद पढ़े हैं, हमारे सामने भी ये देखना नहीं चाहते हैं। विदुर जी तो निमंत्रण देने भी नहीं आए, फिर भी वे वहाँ जाना चाहते हैं। परंतु विदुर जी ने ऐसी भक्ति की है, 12 वर्षों तक भक्ति की है उन्होंने। दारुक सारथी को प्रभु ने आज्ञा दी और रथ चल पड़ा। विदुर जी के आंगन में रथ आ पहुंचा। जब द्वारिकानाथ पधारे तब कुटीर का दरवाजा बंद था। पति पत्नी द्वार बंद करके एकांत में कीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। आप मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते हैं, अर्थात वह अच्छा है, पर इससे आपकी भक्ति का प्रगटीकरण अर्थात प्रचार हो जाता है। जब भक्ति का प्रचार होगा तब भक्ति में प्रगति रुक जाएगी। भक्ति को गुप्त रखिए। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं है, भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। भक्ति भगवान में तन्मय हो जाने के लिए होता है। भक्ति के प्रचार से भक्ति में विघ्न आएगा। घर के द्वार बंद रखकर एकांत में भक्ति करिए। इस प्रकार आपका घर प्रभु का धाम बन जाएगा। विदुर जी के घर के द्वार बंद है। एकांत से वे दोनों कीर्तन कर रहे हैं। आज कीर्तन करते करते विदुर पत्नी बालकृष्ण के साथ बातें कर रही हैं। आज कीर्तन में हृदय द्रवित हुआ है। लाला से कहती हैं, लाला, कथा में एक बार सुना था कि गोकुल की गोपियां कहती हैं कि यह कन्हैया कपटी है। मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, मैं तो गोपियों के चरणों में वंदन करती हूँ। गोपियाँ प्रेम की मूर्ति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपियाँ जो कह रही हैं वह झूठ कहाँ है, आप ऐसे ही हैं। मुझे बहुत आशा थी कि आज हस्तिनापुर आए हैं तो मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। मैं आशा रखकर भक्ति कर रही थी, पर आज मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पीछे पीछे घूमता है उसे आप हमेशा रुलाते हैं। आपकी यह आदत अच्छी नहीं है। आप इस तरह वैष्णव को रुलाएंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा? वैष्णवों के कारण ही आपकी शोभा है। आपको प्रेम का आदर्श दिखाने के लिए ही जगत में आए हैं। आपके प्रति
अति प्रेम रखने वाले के लिए ही रोने का अवसर आता है। क्या यही आपको पसंद है? मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ, मुझे किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं है। यह मेरी वृद्धावस्था है। शरीर अब अधिक दिन नहीं रहेगा। इस जीवन की यह अंतिम मनोकामना थी कि एक बार प्रभु मेरे घर पधारेंगे, मेरे घर का भोजन ग्रहण करें, मैं दर्शन करूं, पर आप मेरे घर आए ही नहीं। आप श्रीमानों के घर ही जाते हैं। विदुर पत्नी प्रेम से उलाहना देती हैं। बाल कृष्णलाल होठों में हंसते हैं। प्रभु ने विचार किया कि ये मुझे उलाहना दे रही हैं और मैं इनके आंगन में खड़ा हूँ। वैष्णव जब प्रेम से कीर्तन करते हैं तब परमात्मा दौड़ कर आते हैं, खड़े रहकर कीर्तन सुनते हैं। विदुर पत्नी श्री कृष्ण कीर्तन करते करते परमात्मा को मना रही हैं। शरीर का ध्यान तक नहीं है, हृदय प्रेम से द्रवित है। भगवान कीर्तन सुन रहे हैं, सोचते हैं कि इन लोगों का कीर्तन कब पूर्ण होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता। आज प्रभु को भूख लगी है। किसी भी वैष्णव का हृदय जब पूर्ण प्रेम से भर जाता है तब परमात्मा को भूख लगने लगती है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा आनंदमय है, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। वे खाते नहीं हैं, वे पीते भी नहीं, वे सभी को खिलाते हैं, सभी का पोषण करते हैं। वे विश्वंभर हैं। वेदों में वर्णन आता है कि यह संसार वृक्ष है। संसार वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। यह जीव पक्षी है, विषय फल खाने पर भी दुर्बल है। परमात्मा साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे आनंदमय हैं। वे किसी विषय फल को नहीं खाते, वे पुष्ट हैं। वेद भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान को भूख लगती ही नहीं है। वेद उपनिषद का यह सिद्धांत सत्य है, परंतु जब किसी वैष्णव का हृदय प्रेम से आकंठ भर जाता है तब परमात्मा को भूख लगने लगती है। प्रेम निष्काम को सकाम बनाता है, प्रेम निराकार को साकार बनाता है। जो सबसे बड़ा है वो सर्व का पिता है। वह प्रेम के वश होकर छोटा बच्चा भी बन जाता है। प्रेम परमात्मा को बालक बना देता है। प्रेम में ऐसी शक्ति है। आज परमात्मा को भूख लगी है। श्री कृष्ण ने द्वार खटखटाया और कहा, काका मैं आया हूँ। विदुर के कान में शब्द पड़े, मुझे चाचा कहने वाला भगवान मुझे बुला रहे हैं ना? नाना, 12 वर्षों तक इस कुटीर में रहा, किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मेरे जैसे दरिद्र के घर कौन आएगा? प्रभु ने फिर कहा, चाचा जी मैं आया हूँ। अब विदुर जी को विश्वास हो गया कि परमात्मा पधारे हैं। उनको आशा नहीं थी कि प्रभु पधारेंगे। अतिशय आनंद हुआ। पति पत्नी दौड़ते हुए पहुँचे। जब द्वार खोलते हैं तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारकानाथ के दर्शन होते हैं। मेरे घर भगवान पधारे हैं। दंपति को अति आनंद हुआ है। पलकें स्थिर हो गई। अपलक दृष्टि डाली उन्होंने। पलक झपक ही नहीं रहे। दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। पति पत्नी दर्शन में तन्मय हो गए हैं। प्रभु को आसन देना भी भूल गए। प्रभु ने सोचा, बाहर भी इन्होंने मुझे खड़ा ही रखा, अब घर में भी खड़ा ही रखते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम रहता है वहाँ मान पाने की इच्छा नहीं रहती। प्रभु ने सोचा, यह तो मेरा घर है, मुझे कौन मान देगा। प्रभु ने स्वयं आसन ग्रहण किया। आसन पर द्वारिकानाथ विराजमान है। विदुर जी का हाथ पकड़कर उन्होंने पास में बैठाया। श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा क्या देख रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। भक्ति तभी सफल है जब भगवान को भूख लगती है और वे भक्तों के सामने भक्तों से मांग कर खाते हैं। परमात्मा मांग रहे हैं। विदुर जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं। अच्छे से अच्छा जो कुछ हो वही ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। खराब से खराब हो वह मेरे लिए और अच्छे से अच्छा मेरे ठाकुर के लिए, ऐसा विचारना ही भक्ति है। अच्छा मेरे लिए ऐसा सोचना आसक्ति है। यह भाजी मैं प्रभु को कैसे दूं? मेरे प्रभु लक्ष्मी जी के पति हैं। दंपति देने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। विदुर जी ने धैर्य भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप वहाँ 56 भोग का भोजन करके आए होंगे। प्रभु ने स्मित हास्य करके कहा, चाचा मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया है, मुझे भूख लगी है, परंतु पति पत्नी भाजी देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।
आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। प्रभु ने देखा कि चूल्हे पर पतीली तो है, मैं ही घर का स्वामी हूँ, स्वामी को कोई कैसे देगा। इन लोगों को देने में संकोच हो रहा है। प्रभु ने पतली उतार ली। बहुत दिनों के भूखे की तरह प्रभु खाने लगे। परमात्मा आनंदमय है, उन्हें किसी वस्तु की भूख नहीं है। परमात्मा को प्रेम की भूख है। प्रेम रस अति मधुर, अति सरस, अति स्वादिष्ट होता है। बड़े बड़े राजा और ऋषियों ने निमंत्रण दिया, पर प्रभु किसी के घर नहीं गए। वे ही परमात्मा बिना निमंत्रण पाए विदुर जी के घर चले गए। जहाँ अतिशय प्रेम है, जहाँ अतिशय पवित्रता है, वहाँ परमात्मा बिना निमंत्रण जाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ परमात्मा मांगकर खाते हैं। जहाँ कम प्रेम है, वहाँ मांगना मानव भी पसंद नहीं करता। कम प्रेम हो और कोई देता हो, तब लेने की इच्छा नहीं होती। जहाँ ज़्यादा प्रेम हो और उसके घर पर कुछ भी न हो, उसके घर जाने का मानव का भी मन करता है। परमात्मा के साथ प्रेम करिए, पाप छोड़कर ऐसी भक्ति करिए, ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत करिए कि प्रभु भी आपके घर खाने की इच्छा कर जाए। प्रेम परमात्मा को प्रकट करता है। ईश्वर का अर्थ सर्वव्यापक है। परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए हैं। जीव ईश्वर के साथ जब अतिशय प्रेम करता है, तब माया का आवरण छेद कर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। आज प्रभु को भूख लगी है, प्रभु मांगकर खा रहे हैं। गोपियों का प्रेम ऐसा था कि प्रभु गोपियों के घर माखन खाने आते थे। यशोदा मैया तो लाला को समझाती थी कि बेटा, तुम माखन की चोरी करते हो, यह अच्छा नहीं है। घर में बहुत सा माखन है, मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारे सखाओं को भी दूंगी। तुम गोपियों के यहाँ क्यों माखन खाने जाते हो? बेटा पुत्र, आज से प्रचार हो जाए कि यह बालक चोरी करता है, तो बड़े होने पर तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? लाला, तुम लोगों के घर क्यों माखन खाने जाते हो? घर का माखन क्यों तुम्हें भाता नहीं? कन्हैया माँ से कहता है, माँ मुझे घर का माखन नहीं भाता, गोपियों के माखन में मिठास है। अरे, गोपियों के माखन में मिठास है कि गोपियों के प्रेम में मिठास है? मिठास किसी चीज़ में नहीं है, मिठास तो प्रेम में है। प्रेम रस अति मधुर है। बैरी की दी हुई मिठाई मधुर नहीं, कड़वी लगती है। प्रेम में सब मधुर लगता है। गोपी प्रेम श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। लाला को घर का माखन नहीं भाता, गोपियों का माखन भाता है। जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ प्रभु को भूख लगती है। सचमुच अगर प्रभु को भूख लगी हो, तो उनकी भूख कौन शांत कर सकता है? परमात्मा की भूख शांत करने की शक्ति किसी भी देव में नहीं है। परमात्मा निष्काम है, आनंदमय है। विदुर जी के घर द्वारिकानाथ मांगकर खाते हैं। भगवान ने आज भाजी की प्रशंसा की है। विदुर पत्नी की मनोकामना थी कि द्वारिकानाथ भोजन करें और मैं दर्शन करूं। प्रभु से उन्हें कुछ मांगना नहीं है। आज विदुर पत्नी की मनोकामना पूर्ण हुई। जिसकी इच्छा शुद्ध होती है, उसकी क्रिया भी शुद्ध होती है। इच्छा शुद्धि के बिना क्रिया शुद्धि नहीं होती है। इच्छा विकारी होती है, तब क्रिया शुद्ध नहीं रहता। विदुर की पत्नी की इच्छा शुद्ध थी। परमात्मा शुद्ध इच्छा को परिपूर्ण करता है। सत्यनारायण की कथा में प्रसंग आता है, गरीब ब्राह्मण की इच्छा हुई कि मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण बहुत गरीब है, एक पैसा भी पास नहीं है, किस तरह पूजा करे? उसके मन में सत्यनारायण की पूजा की भावना थी, हलवा खाने की इच्छा नहीं थी। हलवा खाने की इच्छा कदाचित भगवान परिपूर्ण न भी करें, उसकी तो सत्यनारायण की पूजा करने की इच्छा थी। उसका संकल्प था कि जो कुछ मिलेगा मैं वही सत्यनारायण को अर्पण करूंगा। परमात्मा ने उसे बहुत सा धन दिया। शुभेच्छा का परमात्मा साथ देते हैं। आप भी ऐसी इच्छा करिए कि परमात्मा मेरे घर पधारें, भोजन करें और मैं उनके दर्शन करूं।
ठाकुर जी किस तरह भोजन कर रहे हैं, मैं यह देखना चाहता हूँ। आप ऐसी भावना रखिए, ऐसा भाव रखकर भक्ति करिए। विदुर जी को कृतार्थ करके प्रभु धर्मराज से मिलने गए। विदुर ने सोचा कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी तक नहीं पिया है, कदाचित अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाऊं, वह मान जाए तो अच्छा है। किसी भी जीव का संग भक्ति में विघ्न करने वाला हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव न रखना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का त्याग तो किया, पर मन में सद्भाव ही रखा। किसी के लिए कुभाव न रखिए, पापी का तिरस्कार न करिए। पाप का तिरस्कार करिए, पाप बुरा है। कोई जीव बुरा नहीं है, जीव ईश्वर अंश है। किसी के प्रति दुर्भाव रखने वाले का मन अशांत रहता है। धृतराष्ट्र लायक नहीं है, वह चोर है, दुष्ट है। इससे ही विदुर जी ने उसका त्याग किया है, पर मन में उसके प्रति प्रेम रखा है। मानव त्याग करता है तब मन में दुर्भाव रहता है। दुर्भाव रखकर जो त्याग करता है वह मन को बिगाड़ता है। सद्भाव से त्याग करिए। विदुर जी को स्नेह है, वे सोचते हैं कि धृतराष्ट्र का कल्याण हो। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनका संग अच्छा नहीं है। अभी एक बार समझाऊं, वह मान जाए तो अच्छा है। विदुर जी ने उपदेश दिया है। महाभारत के उद्योग पर्व में उसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, यह दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पाप है। वह वंश का विनाश करने आया है। अति पाप बढ़ जाता है तब एक नालायक दुराचारी पुत्र होता है। अति पुण्य बढ़ जाए तब सुपुत्र का जन्म होता है। दशरथ सुकृत राम उधरि देहि, जनक सुकृत मूरति वैदेही। सूर्य वंश के अनेक राजाओं के पुण्य एकत्र होने पर पुण्य के फल स्वरूप श्री राम प्रकट हुए हैं। वंश में दुराचारी लड़का पैदा हो तब समझना चाहिए कि एक पाप एकत्र हो गए हैं। विदुर जी कहते हैं कि दुर्योधन तुम्हारा पाप है, तुम उसके साथ प्रेम करते हो। लड़का जब अति पापी हो तब पिता को उसे एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। अति पापी को पैसा देना पाप को प्रेरणा देने के समान होता है। दुर्योधन दुराचारी है, दुष्ट है, धृतराष्ट्र यह जानता है। पुत्र के पाप को वह आवरण में ढक देता है। पुत्र के प्रति वह प्रेम रखता है। विदुर जी उसे प्रताड़ित करते हैं। जिसे क्षय रोग होता है उसे क्षय रोग मारता है, पर दुराचार बहुत बड़ा क्षय रोग है। दुराचार घर में आता है तो घर का विनाश हो जाता है। इस दुर्योधन से प्रेम रखने पर तुम्हारे घर का ही विनाश होगा। यह लायक नहीं है, उसने बहुत पाप किए हैं, उसे पाप करने में आनंद आता है। दुर्योधन वही है जो पाप करने में सुख समझता है। पाप करके कोई सुखी नहीं हो सकता। दुर्योधन यह जानता है, फिर भी वह पाप करता है। धृतराष्ट्र उसको पाप में सम्मति देता है। विदुर जी प्रताड़ना देते हैं, यह तुम्हारी बड़ी भूल है। दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अपने वंश का रक्षण करो। धृतराष्ट्र ने कहा, पांडव युद्ध नहीं करेंगे, धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं। वे ऐसा मानेंगे कि भले ही सारा जीवन कंदमूल खा लें, पर राज्य के लिए लड़ाई कौन करेगा। युद्ध से सारा देश दुखी होगा। धृतराष्ट्र को ऐसा विश्वास था कि धर्मराज धर्म की मूर्ति है, वे युद्ध नहीं करेंगे। राज्य देने की जरूरत नहीं है, मेरे वंश का विनाश नहीं होगा। विदुर जी ने कहा, पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण धर्म पक्षपाती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र भी नहीं है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ, पर महाभारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। पांडवों के प्रति पक्षपात धर्म के प्रति पक्षपात है। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। उस घर में कुछ नहीं है जहाँ धर्म नहीं है, वहाँ ज्ञान टिकता ही नहीं है। कई लोग वेदांत की पुस्तकें पढ़कर ब्रह्मा ज्ञान की बातें करते हैं, पर धर्म का पालन नहीं करते हैं। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ज्ञान बह जाता है। धर्म से ही ज्ञान का रक्षण होता है। धारणात धर्म, जो पतन से बचा लेता है वही धर्म है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं।
अब हमें धर्म पालन की क्या आवश्यकता है? भागवत में वर्णन आया है कि जिस देह का भान नहीं है उसे धर्म की ज़रूरत नहीं है। जिसे याद है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वह धर्म छोड़ेगा तो उसका पतन अवश्य ही होगा। जो देह भान भूला है, परमात्मा के ध्यान में जो देहातीत दशा में है, जो देह से अलग रहता है, जहाँ पुरुष भान नहीं है, स्त्री भान नहीं है, तू नहीं है, मैंपन नहीं है, जहाँ मात्र तेजोमय परमात्मा है, भगवत स्वरूप में जो स्थिर है, जिसे जगत का अनुभव नहीं होता, वह कदाचित धर्म छोड़ दे तो चलता है। विरक्त ज्ञानी पुरुष भी समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। ज्ञान और भक्ति के अभिमान में जो धर्म छोड़ते हैं उनका पतन अवश्य होता है। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। धर्म का ज्ञान और भक्ति के साथ विरोध नहीं है। कुछ भी हो जाए धर्म न छोड़िए। जो धर्म को पकड़ कर रखता है परमात्मा उसे नहीं छोड़ते। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते हैं। लोग विदेश की नकल करते हैं। आप सब भारत के हैं। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। लोगों को चोटी रखते हुए भी शर्म आती है। बातें तो बहुत ब्रह्म ज्ञान की कर लेते हैं, किंतु तिलक माला धारण करते हुए शर्म आती है। पाप करते, झूठ बोलते, निंदा करते शर्म नहीं आती है। एकादशी के दिन दाल भात खाते शर्म नहीं आती है। धर्म सदाचार न छोड़िए। पांडवों ने अति दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा था। इससे श्री कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। प्रभु को स्वार्थ नहीं है, पर धर्म की पराजय प्रभु को पसंद है। पर धर्म की पराजय प्रभु को पसंद नहीं है। धर्म की हमेशा जय प्रभु को पसंद है। धर्म की जय के लिए श्री कृष्ण कभी प्रपंच भी रच लेते हैं। प्रपंच करके भी धर्म को विजय दिलाते हैं, अधर्म का विनाश करवाते हैं। महाभारत पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कदाचित श्री कृष्ण की ही इच्छा थी कि कौरवों का विनाश हो। कर्ण को कपट से मारा गया। कर्ण का रथ रेत में दबता जाता था। जब रथ को बाहर निकालने के लिए यत्न कर रहा था, तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्ण को अब मारो। कर्ण कहता है अर्जुन मेरे हाथ में हथियार नहीं है, इस समय तुम मुझे नहीं मार सकते हो, यह अधर्म युद्ध हो जाएगा। मैं रथ को बाहर निकाल लूं, हाथ में धनुष बाढ़ लूं, तभी तुम मुझे मारना। अर्जुन सोचने लगा इसे अभी मारूं कि न मारूं। भगवान कहते हैं क्या देख रहा है, मार डाल इसे। श्री कृष्ण अनेक प्रश्न कर्ण से पूछते हैं। द्रौपदी को सभा में ले आओ, ऐसा तुम नहीं कहा था कर्ण? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? अनेक वीर पुरुष ने एकत्र होकर अकेले अभिमन्यु को मारा था, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ था? श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर कर्ण के पास था ही नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं मूर्ख है, अब इसे धर्म याद आ रहा है, मार डालो इसे। श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। प्राण चले जाएं पर धर्म न जाए। धर्म है जहाँ परमात्मा वहीं है। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करें और ठाकुर जी की पूजा सेवा करें तो उसके हाथ की सेवा पूजा परमात्मा स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करें और ठाकुर जी की पूजा सेवा करें तो उसके हाथ की सेवा पूजा परमात्मा स्वीकार नहीं करते। भगवान सोचते हैं कि यह संध्या नहीं करता है, सूर्य को अर्घ्य नहीं देता है और मुझे पुष्पों की माला अर्पण करने आया है। अरे तुम्हारे हाथ की माला मुझे नहीं लेनी है, ऐसा भगवान कहते हैं। कई लोग घर में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। मंदिर में सेवा करने जाते हैं, माता पिता को वंदन नहीं करते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को वंदन नहीं करते, वह मंदिर में जाते हैं तो भगवान उनसे उनका मुंह तक नहीं देखना पसंद करते, मुंह तक नहीं देखते हैं। वे कहते हैं मूर्ख है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, सेवा नहीं करता, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। जिसका जो धर्म प्रभु ने निश्चित किया है, वह जब स्वधर्म का पालन करता है
तो वही भक्ति है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पांडव धर्म की मूर्ति हैं। प्रभु ने पांडव को अपना लिया है, भगवान उन्हें अपना मानते हैं। पांडवों ने वन में बहुत दुख सहन किए हैं। जब तक पांडव सुखी नहीं होंगे तब तक भगवान को चैन नहीं होगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। अभी सब तुम्हारे हाथ में है, आधा राज्य पांडव को दे दो। इस तरह से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है। आज का 20वां भाग यही समाप्त होता है।